नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के लिए रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि महाकवि देव के साहित्य का कला वैशिष्ट्य समझने की कोशिश करेंगे। इससे पूर्व वीडियो मैंने महाकवि देव के साहित्य की भावगत विशेषता, क्या यूँ कहे तो संवेदना पक्ष को स्पष्ट किया था। इस वीडियो में महादेवी देव के साहित्य का कलागत वैशिष्ट्य या अभिव्यंजना पक्ष को स्पष्ट किया जाएगा। कलागत वैशिष्ट्य या अभिव्यंजना पक्ष में भाषा शैली, छंद अलंकार, काव्य रूप, शब्द शक्ति, काव्य गुण, दोष इत्यादि कला पक्ष वैशिष्ट्य के उपादान अंग माने गए हैं और महादेवी देव के कला पक्ष वैशिष्ट्य को इन्हीं बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपने लेते हैं भाषागत वैशिष्ट्य। महाकवि देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा की समृद्ध शब्दावली में काव्य की रचना की, अर्थात इनका जो काव्य लेखन है वह ब्रज भाषा में है और ये रीतिकाल के कवि है और रीतिकाल में भी रीतिबद्ध कवि है। सूरदास, बिहारी एवं नंददास द्वारा शुद्ध, मधुर तथा समाज शक्ति से युक्त बनाई गई ब्रज भाषा को मदीराम ने सरसता दी और इसी ब्रज भाषा में देव ने शब्दों का व्यापक भंडार प्रयुक्त किया और उसे पूर्ण साहित्यिकता प्रदान की। तत्सम, तद्भव एवं बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हुए देव ने श्रृंगार, प्रकृति प्रेम, भक्ति एवं भावों को सरस अभिव्यक्ति दी। तत्सम शब्दों में इनके देखो पारावार, शुद्धा, सिंधु, अखंड, खंजन, मयंक, दीप्ति, कमलनयन, केशव, गोपाल, कंद्रप, दृग, नर, कलाविदान, मंजुल, प्रबरम राशि, द्रुम, नव, पल्लव, केकी, कीर, पराग, कंज, कली, महीप, बिलोक्ति आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। वहीं लोयन, गोना, चेत, जोबन, क्षिति, पीठी, हुलास, भौन, चितौनी, बोहों, जुन्हाई, बैनी, जामिनी, ओसर, काजर, अभिलाख आदि प्राकृत अपभ्रंश के तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। वहीं भट्टू, लल्ला, ठोर, ओचक, छोरा, छोरी, निगोड़ो, छेल, छबीली, अलवेली, इते, उते आदि बोलचाल के शब्दों तथा मखमल, कलेजा, गुलाब, कमान, महल, बर्फ, शरबत, फर्श बंद, शरीक, दरियाव, शिरताज आदि अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग देव ने भाव, प्रसंग तथा विषय वस्तु के अनुरूप खुलकर किया है। देव की भाषा में ध्वन्यर्थ व्यंजना है, अर्थात एक ही ध्वनि वाले शब्दों की बारंबार आवृत्ति होने के कारण भाषा में संगीत तथा अनुरण की प्रवृत्ति आ गई है। कहीं कहीं पंचम वर्णों के प्रयोग से भाषा की संगीत शक्ति बढ़ सी गई है। उदाहरण है संग संग डोलत सखीन की उमंग भरी, अंग अंग उठत तरंग श्याम रंग की, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घट घेरी है गगन में। एक और उदाहरण है हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। अगला प्रमुख बिंदु है लाक्षणिकता। देव ने लाक्षणिक व्यंजनात्मक शब्दावली प्रयुक्त करके अपनी ब्रज भाषा में उक्ति वैचित्र्य की अद्भुत क्षमता भरी है। कहीं कहीं लोकोक्ति और मुहावरों की वक्र उक्तियाँ भी उक्ति की वैचित्र्य को आकर्षक रूप देती दिखती है। उक्ति वैचित्र्य के उदाहरण दृष्टव्य है, जैसे बिछियान की जीभे ने लाग दी है, मदन मरोरे, कोरे अंग को मिलाने जात, भाग भरे सुख पे, सुहाग बरसत है इत्यादि। मतलब इन्होंने अपने काव्य में लोकोक्ति और मुहावरों का भी खुलकर प्रयोग किया है। निष्ठुर निर्दयी पति को रात में दूसरी नायिका के साथ रमण करने के कारण लाल आंखों को देखकर खींचती नायिका उलाहना दे रही है। शिशिर मयक सो शशंक पंचकिनी जाने, रजनी गमाई भले मानी गई भूलते, लाल लाल अंबर उदित बाल भानु हरि,
भोर मिनु लोइन कमल के से फूलते। देव ने ब्रज भाषा की प्रचलित लोकोक्तियों मुहावरों का भी उक्ति व चित्र लाने में यथावश्यक प्रयोग किया है। ओस की आस बुझे नहीं प्यास, नक सिकराई में सुमेरु दिखाई देत, मनु मनिका दे हरी हीरा गांठी बांध्यो हम, तिने तुम बनिज बतावत हो कोडी। जैसे हीरा गांठ बांधना, ओस से प्यास बुझाना, राई से पर्वत का निर्माण करना, ये सब लोकोक्ति और मुहावरे हैं जिनका प्रयोग देव ने अपने साहित्य में किया है। बिंब विधान और नाद सौंदर्य। देव की कविता में अनुनासिक वर्णों, अनुप्रासंगिक वर्णों, अनुनासिक पंचम वर्णों तथा शब्दों की बार बार आवृत्ति होने के कारण सरस, प्रभाव उत्पादक, गतिशील और संश्लिष्ट बिंब बनते देखे जा सकते हैं। देव ने राधा श्री कृष्ण की प्रेम रस माधुरी, श्री कृष्ण गोपियों की रासलीला, नायिका के नक्शिक सौंदर्य, आध्यात्मिक ब्रह्म के भक्ति भाव आदि का वर्णन करते हुए सुंदर एवं आकर्षक बिंबों का विधान किया है। अनुनासिक वर्णों के प्राधान्य के कारण उनके पद गेय हो गए है। संगीत एवं शास्त्रीय एवं लोक धुनों पर देव की श्रृंगार माधुरी को सुना जा सकता है। उदाहरण है इसमें जगमने जोबन जराऊ त्रिवन कान, ओठन अनूठे रसहासी उमड़े परत, कंचुकी में कसे आवे उक से उरोज, विधु बदन लिलार बड़े बार उमड़े परत, गोरे मुख से तसारी कंचन के नारीदार। देव मणि झुमका झुमकी झुमके परत, बड़े बड़े नैन कजरारे बड़े मोती नथ, बड़ी बरूनीन होड़ा होड़ी उमड़े परत। मद माते जोबन में हंसी बिखेरती, कंचुकी में कसे उरोज, विधु बदन वाली नायिका सफ़ेद साड़ी में गोरे मुख में झांकती, नैन मटकाती, बरौनियाँ चपकाती हमारे सामने उपस्थित हो रही है, जिसकी हंसी झुमकों की झमक तथा बरूनीन की होड़ा होड़ी में संगीत की ताल पर मानो ता थैया कर रही है। माधुर्य गुणयुक्त देव के पद अधिक गहे बन पड़े। पूरी भाषा बिंबात्मक और बिंबात्मक चाक्षुक बिंबों का इन्होंने प्रयोग किया है। अलंकार सौंदर्य में देखते अपने देव ने सादृश्य मूल्य अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और कहीं की विरोधामूलक अलंकारों का विधान सौंदर्यांकन, रस के उत्कर्ष, भावों को उत्कृष्ट बनाने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए किया है। रूप, धर्म एवं प्रभाव साम्य प्रस्तुत करते हुए देव ने अपनी अभिव्यक्ति को मार्मिक, मनोरंजक और आकर्षक बनाया है। देव की भाषा शैली में कलात्मक सौंदर्य, चित्रात्मकता, लाक्षणिकता और संगीत माधुरी भी आलंकारिक विशेषता, अनुप्रासिक विशेषता, अनुप्रास शब्दावली के कारण आ गई। अनुप्रास अलंकार का इन्होंने प्रयोग किए हैं। अनुप्रास का देखो, संग संग डोलत सखीन के उमंग भरी, अंग अंग उठत तरंग श्याम रंग की, सासन ही सुसमीर गयो। इनमें क्या है, सब पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार में गोरी को गात प्रभात जो आ गया, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया, उपमा। आरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लगी, ठीक है। आरसी आईने को कहते हैं, अंबर में आभा सी उजियारी लगी। यमक अलंकार हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। रूपक अलंकार में भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधी, विभावना में अंखियां बिन काजरकारी यारी चित्त में चपटी सी। इसी प्रकार उन्होंने मिलित, प्रतीप, अन्वय अलंकारों का प्रयोग किया है। मानवीकरण में जब वो बसंत ऋतु का वर्णन है, उस पद में पूरे ही मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मदन महीप जो बालक बसंत ताही प्रात ही जगावत गुलाब चटकारे थे। अर्थात सुबह सुबह गुलाब के फूल खिलते हैं तो उसे चटक की आवाज़ के साथ बसंत रूपी बालक नींद से जाग उठता है। इसी प्रकार देव ने उत्प्रेक्षा, संदेह, दीपक, व्याज स्तुति, विरोधाभास आदि अलंकार का प्रयोग अपने लेखन में किया है। काव्य रूप एवं शैली। देव ने विविध काव्य रूपों तथा काव्य शैलियों का प्रयोग किया। देव चरित, श्री कृष्ण के चरित का गान गाता खंड काव्य है। देव माया प्रपंच अनुवादित नाटक है। राग रत्नाकर, संगीत की रागनियों का
विश्रुत ग्रंथ है। भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास आदि नायक नायिका में रस विवेचन संबंधी ग्रंथ। मुक्तक गीति शैली में विविध प्रयोग है, जिसमें छंद वैविध्य भी है। कवि ने अलंकारिक, गीति, वर्णात्मकता, विश्लेषण, निरूपण तथा सामासिक भाव शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, संयोग, वियोग, नायक नायिका भेद, भक्ति और नीति संबंधी आकर्षक चित्र अपने लेखन में खींचे, अपने ग्रंथों में खींचे है। अर्थात इन्होंने खंड काव्य भी लिखा है, ज़्यादातर काव्य इनका मुक्तक शैली में लिखा गया है। छंद विधान। देव ने कवित, सवैया तथा दोहा छंदों में अपनी सुंदर काव्य रचना की है। सवैया के सभी रूप मालती, दुर्मिल, मदिरा, किरीट, मतगयंत, मंजरी का प्रयोग कवि ने बखूबी की है। सवैया में भगण, जगण और सगण की विभिन्न संख्या के साथ 22 से लेकर 26 तक वर्ण हैं। किरीट सवैया में 8 भगण और 24 वर्ण होते हैं। सांसनि सो समीर गयो और आंसुनि सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले आपनो अरु भूमि गेई तन की तनुता करी। तो इनमें सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। और गणाक्षरी छंद का वैविध्यपूर्ण प्रयोग किया है। गणाक्षरी में 31 और 32 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। रूप गणाक्षरी का इन्होंने प्रयोग किया है। 16 और 15 पर यति के योग से 31 वर्ण प्रयुक्त किया। कहीं कहीं 16 के योग से 32 वर्णों का, या कहीं 15-16 पर यति लगाकर 31 वर्णों का विचित्र प्रयोग किया। यथा कथा में न कंथा में न तीर्थ के पंथा में न पोथी में न पाथ में न साथ की बसीती में 15 वर्ण, और ये 16 वर्ण पर 15 पर यति, 16 पर यति, टोटल हो गए 31। तो कहीं आ रही है इनके 31, कहीं आ रही है 32। तो ये गणाक्षरी छंद का प्रयोग देव ने किया है। निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि देव का भाव पक्ष है वो प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार के नक्शिक वर्णन, रीति, काव्यांग निरूपण, प्रकृति, सौंदर्य, प्रेम, भक्ति तथा नीति जैसी विशेषताओं का अपूर्व, अथाह, व्यापक और गंभीर है। ज्ञान एवं पांडित्य से पूर्ण महाकवि देव ने लाक्षणिक, व्यंजनात्मक, लोकोक्ति, मुहावरों का प्रयोग करते हुए तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, प्राकृत, अपभ्रंश और बोलचाल की शब्दावली साहित्यिक ब्रज भाषा में माणिक्य सी पिरोई है। देव के अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य, बिंब और नाद सौंदर्य की सृष्टि है, और देव की अनुभूति नहीं अभिव्यक्ति को भी गुणगाय और सशक्त बनाते हैं। अलंकारिक, गीति तथा वर्णात्मक शैलियों में छंद वैविध्य देव के कवि और आचार्य तब दोनों को दर्शाता है। निस्संदेह देव भावगत वैशिष्ट्य और कलागत वैशिष्ट्य में मौलिकता, ज्ञान और कल्पना शक्ति के अनुरूप वाणी को संवारने में सफल रहे हैं। धन्यवाद।